बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ आयरन लेडी आलिया हमजा मौजूद हैं। पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर है। इमरान खान की खसूसी हदायत पे इन्हें बनाया गया है। 62% का जो सूबा है, 12 करोड़ की आबादी, तहरीक इंसाफ इसमें 2 करोड़ वोट लेके बहुत बड़ा मैंडेट तहरीक इंसाफ को मिला हुआ है। लेकिन पिछले 2 साल 10 महीनों से जो फस्तायत की एक इंतहा है, वो भी पंजाब की एक नई तारीख है। मीनार पाकिस्तान में भी जो जलसा, जिसका 8 फरवरी यौम स्याह मनाने का तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया और आलिया हमजा को ये जिम्मेदारी दी गई। इन्होंने पंजाब में चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पर पार्टी को नए सिरे से वो जो तंजीमें नो की जा रही है, इमरान खान से की बड़ी अहम मुलाकातें हुई। पंजाब में कुछ तब्दीलियां भी सामने आ रही हैं। इस दौरान कुछ शायद मुज़ाकरात का भी कुछ मामला, नून लीग की खबरें हैं, वो भी इनसे पूछेंगे। अपोजिशन का जो ग्रैंड, जो बड़ा एक मुज़ाकरात के लिए एक टीम बन रही है, जिसमें बाकी जमातें भी शामिल है, वो भी बड़ा अहम मामला है। और इंसानी हकूक के मामले पर अभी जो एम्बेसडर आए हुए हैं, जिनकी अभी चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई, और मरियम नवाज से खुसूसी मुलाकात, क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जुल्म सितम की दास्तानें हैं। इस सिलसिले में उनकी मुलाकात हुई। पंजाब को बाकायदा तौर पर खंडरात बनाया जा रहा है। अभी ताज़ा तरीन इमरान रियाज के घर को चकवाल में जिस तरह आग लगाई गई कि वहाँ पर फसलें जल गई, जानवर जल गए, सोलर सिस्टम सारा। और इमरान रियाज एक सहाफ़ी हैं। जिस तरह फस्तायत हुई, जिस तरह वो अपनी जान बचा के पाकिस्तान से निकले, अरशद शरीफ शहीद की तरह, उन्होंने भी अपनी कोशिश की है। लेकिन जो फस्तायत का एक म्यार है, जो स्टैंडर्ड बना दिया गया है, तहरीक इंसाफ के एमएनएज जो अगवा किए जा रहे हैं, ख्वाजा शिराज, मियां गौस, अजीम लखनवी, ये तीनों जो पहले अगवा किए गए मिसिंग थे, और अब जब ये वापस आए हैं, तशद्दुद के निशानात और उनके ऊपर झूठी एफआईआर, एक पूरा मामला जो क्रैकडाउन तहरीक इंसाफ के ऊपर शुरू भी हुआ है। इस दौरान अभी इमरान खान से जेल में मुलाकात भी आज नहीं करने दी गई। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना का बड़ा अहम इजलास है, उसमें आज बड़े अहम फैसले भी मुमकिन तौर पर सामने आएंगे। और बलोचिस्तान में तहरीक इंसाफ हरनाई में एक बहुत बड़ा शो भी इस वक्त कर रही है। लेकिन जो ईयू का मामला है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूरोपीय यूनियन का। और उसके साथ जो आईपीयू के नुमाइंदे, इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, जिसका काम पार्लियामेंट के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना, वो भी पाकिस्तान उनकी आमद है। आलिया हमजा से बात करते हैं। आलिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो आपको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई पंजाब में, जहाँ आपकी पार्टी, आपको पता है, बड़ी स्ट्रगल कर रही है, बड़ी मुश्किलात में है। ये आप किस तरह संभाल रही हैं? अभी तक क्या अपडेट्स हैं, क्या डेवलपमेंट्स हैं? और 8 फरवरी के जलसे की तैयारी यौम स्याह, उसके बारे में कोई तफसील बता दें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। थैंक यू सभी। एक तो जब भी हम पे मुश्किल वक़्त आया, जब भी कोई चीज़ आई, आप हमेशा हमारे साथ आकर खड़े हुए, और हम ये दुआ करते हैं कि जिस तरह आप लोगों ने हक सच का साथ दिया है, आप लोग महफूज़ रहें। जिस तरह से आपने इमरान भाई की बात की है, इमरान भाई ने बहुत मुश्किल वक़्त गुज़ारा है। इमरान भाई हो गए, सबसे पहले तो मैं नाम लेना चाहूँगी अरशद शरीफ शहीद साहब का। जो कुर्बानियाँ इन लोगों ने सहाफ़त के लिए, इस मुल्क के लिए दी है ना, मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगी कि ये जो है ना, ये कभी भुलाई नहीं जा सकती। और वही वाली बात है कि अब ये जो पीका एक्ट वग़ैरह हैं, ये सारी वही चीज़ें हैं जो आप लोगों से डर के की जाती हैं। जब फ्रस्ट्रेशन एक हद तक पहुँच जाती है ना, तब ये पाबंदियाँ लगती हैं। बिल्कुल सही बात। एक तो पंजाब, आपको पता है कि बैटल ग्राउंड है यहाँ पर। अली, अभी भी एक और छोटी-सी चीज़ आप आपको बताऊँ, मुझे जो अफ़सोस जी, हुआ, पीका जी, कानून जी। अभी देखें जो इन्होंने बनाया, बिलावल जिस दिन पैदा हुआ था, उस दिन इसकी वालिदा ने, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, पीका की मुखालफ़त की थी, और आज ये हुकूमत में उसकी हिमायत कर रहा है। कितने अफ़सोस का मुकाम है। बहरहाल जी, सॉरी, आप कंटिन्यू करें। सभी एक पार्टी पर ना हमेशा तकलीफ रहेगी। इसलिए तकलीफ नहीं रहेगी, इसलिए तकलीफ रहेगी कि चलें आप, इनकी तो जो पीएमएल-एन है, इनकी तो हिस्ट्री ही ऐसे शुरू होती है। लेकिन जो पार्टी कब्र बेच कर आई हो, जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के नाम पर सियासत करती हो, उन्होंने एक दफ़ा इस काबिल नहीं समझा कि पीटीआई की ख़वातीन के साथ जितना ज़ुल्म-ओ-सितम हुआ, पीटीआई के कारकुनों के साथ जितना ज़ुल्म-ओ-सितम हुआ, आप एक दफ़ा आवाज़ हमारे लिए नहीं उठा सकते। ज़ालिम लोग देखें, हैं, ये नहीं होता। जी, ज़ालिम लोग। ज़ालिम लोग हैं। और जो आप ये बात कर रहे हैं, मतलब चलें हमें तो छोड़ देना, उन्होंने तो उनके साथ हाथ मिला दिया जिन्होंने उनकी अपनी मदर की कैरेक्टर असैसिनेशन की। ठीक है। देखिए, मैं इस वक़्त आपको बताऊँ, पंजाब में तहरीक-ए-इंसाफ बहुत मतलब मज़बूत मैं क्यों कहूँगी, क्योंकि 8 फरवरी आने वाला है। 8 फरवरी को जो इनकलाब बर्पा हुआ है ना पंजाब में, देखिए वो अनप्रेसिडेंटेड था, बिल्कुल। अनप्रेसिडेंटेड। आज तक ये कोई सोच सकता था कि पूरी पाकिस्तान की डायनामिक्स चेंज हो जाएगी पॉलिटिकली, लोग इस तरह वोट देने निकले एक हकीकत। लीडर को, सिर्फ एक ना निशान, एनए का निशान और पीपी का निशान, और किसी को नहीं पता सिर्फ एक चीज,
इमरान खान का कैंडिडेट कौन है बिल्कुल। और आप उसका जेल में निशान थी? क्या है? अच्छा, आप जेल में मैं थी, आपकी जेल बेटी ने थी मुहिम चलाई थी अ, और मेरे साथ वो शो में भी थी, मुझे याद आ गया अब क्योंकि साल होने वाला है देखें। तो आपकी देखें वाक़ई जिस तरह लोगों ने आपको जितवाया, बल्कि सब लोगों को इमरान खान के नाम पर जो फस्तायत पे। अब जब आप बाहर जाती हैं तो लोग आपको नज़र आते हैं मुलाकात के, अभी भी खौफ का वो एलिमेंट है या ये आहिस्ता-आहिस्ता खत्म होता जा रहा है? अच्छा, मैं आपको जो मैं इसी पर इसलिए पहले बात करना चाहती हूँ कि आप सिर्फ़ एक चीज़ देखें कि हम ना 2 पहलुओं की तरफ जाते हैं। एक तो बहुत डार्क साइड है। डार्क साइड ये है कि मतलब हम बलूचिस्तान में सुनते थे जिस तरह की फस्तायत है, हम और जगहों पर सुनते थे कि क्या हो रहा है और हमें यकीन नहीं आता था। लेकिन हुँ। यही चीज़ पंजाब के दिल लाहौर में सबसे ज़्यादा ज़ुल्म और सितम हुआ। 10,000 हमारे लोगों के घर मतलब उनको उठा लिया गया और मोर देन 49,000 आपके घरों को पर रेड हुआ। 1 उसके लाख छापे बावजूद 1 लोग लाख छापे मारे इन्होंने, अंदाज़ा करें। जी, ये छापे और घरों का मैं आपको बता रही हूँ कि जिन घरों को तोड़ दिया गया। अब आप ये 12,000 सोचें कि उसके बावजूद आप एक पार्टी के साथ खड़े हैं, एक लीडर के साथ खड़े हैं, तो खिराज-ए-तहसीन के मुस्तहिक पाकिस्तानी अवाम है, पंजाब के लोग हैं, लाहौर के लोग हैं, मेरे हलके के लोग हैं। आपने जो ये बात की है, लोगों में डर का, देखिए डर ना एक हद तक होता है। हमें हुँ, डर होगा। हम लोग हम भई शरीफ लोग हैं, हम तो वही कहते हैं हमने तो आज तक ट्रैफ़िक सिग्नल नहीं तोड़ा था, तो हमने जी। कानून क्या तोड़ना है। तो थाने, कचहरियों, अदालतों का डर होता है, हमेशा से हमारे बड़े ये कहते थे कि वास्ता ना पड़े आपका कभी भी ऐसे, लेकिन और जिनकी 7 नस्लों में कोई कभी बंदों ने थाने, कचहरियाँ ना देखी हों, उनके बाद आपके घर की एक खातून को ले जाए, फिर वही वाली बात है कि हम बात कर रहे थे कल और वो उस बंदे ने बड़ी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया। उसने कहा जी 780 है तो ये रह गया, आपका पाँव किसी के पाँव के ऊपर आ जाएगा ना तो आप पे 7 अगर आप पसंद नहीं है तो 780 ये लग जाएगा। यानी लेकिन आपने आलिया बीबी एक मौकरी बात है, मैं आपकी ना जुर्अत और अज़मत को ना हकीकत में जितनी भी ख़वातीन हैं, आप लोगों ने जिस तरह ये एग्ज़ैक्टली जी, बर्दाश्त बिल्कुल। किया है ना बाख़ुदा जितना इसको ख़राज-ए-तहसीन पेश करूँ, मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है। मैं आपको हकीकत बताऊँ कि जिस अंदाज़ में एक आम शरीफ ख़ानदान के आप लोग सब माएँ-बहनें, बेटियाँ और जिस तरह इन्होंने बिल्कुल। अदालतों में मफ़रूरों की तरह और जिस तरह यहाँ कातिलों, चोरों की तरह आप लोगों के साथ सलूक किया है, ये यकीन करें कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते आप। बस यही है ना फिर जब हम कहते हैं कि हम पंजाब की खातून को सपोर्ट करेंगे, फिर आप रिप्रेज़ेंट नहीं करते हमें। हमें वो रिप्रेज़ेंटेशन नहीं चाहिए कि एक तरफ से हमारे घरों घरों की चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जाए, हमारे सरों से चादरें खींची जाएँ, हमें घसीटा जाए अपने घरों से एंड देन यू क्लेम योरसेल्फ कि यू आर मतलब आप पंजाब की माँ हैं। मैं देखिए हमारा सियासी इख्तलाफ था। चलें, हमारे साथ जो भी था, आप लोगों ने तो जो ज़ुल्म किया और अब आपके दौर में ज़ुल्म हो रहा है। अवाम का मैंडेट लेना, आपने अवाम का मैंडेट लिया, आपके पीछे कोई बैकिंग नहीं है, बट स्टिल आप अगर एक सीएम बनकर भी आपको ये एहसास नहीं है कि आप इस मुल्क की ख़वातीन के साथ क्या करें, तो हम तो खड़े हैं अपनी ख़वातीन के साथ और हम खड़े रहेंगे और हम बिल्कुल। हर ज़ुल्म, हर जबर के खिलाफ खड़े होंगे। देखिए हमसे बहुत लोग कहते हैं कि आपके दौर में ये हुआ। मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगी अगर हमारे दौर में गलत हुआ तो हम उसको भी जस्टिफ़ाई नहीं करेंगे। हम ये समझते हैं ज़ुल्म किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। ये कोई नहीं है कि सियासत के लिए, नहीं, बिल्कुल सही नज़रियात के बात। लिए लोगों बिल्कुल की सही बात। आवाज़ें सुनी जाएँ। बिल्कुल सही बात है, अगर ज़ुल्म अगर आज खुदा न ख़वास्ता कल इनके साथ हो, तो हम तो उनके साथ खड़े हो जाएँगे, वो भी म पाकिस्तान की एग्ज़ैक्टली हुकूमत हाँ, तोड़ने और के मैं भी लिए। खड़ी अच्छा होंगी, मैं अपनी पार्टी में आवाज़ उठाऊँगी। बिल्कुल सही बात मैं है। आज अल्लाह ने आपको भी ये कह रही हूँ, क्योंकि देखें हमने कुर्बानियाँ इसलिए नहीं दी है, हमने इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए कुर्बानी दी है। सही हमने बात है। हमारी जिद्दोजहद कोई सियासी जिद्दोजहद नहीं है, हमारी जिद्दोजहद पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तान ख़वातीन के लिए। आज मैं सभी बड़ी एक मतलब हम बात करते हैं, मैं आज एक पढ़ रही थी और अब मेरे साथ एक डिस्कशन हो रही थी, उसमें हमने बात ये की कि इस वक़्त हमारी 2 करोड़ ख़वातीन एग्रीकल्चर के शोबे से हैं, यानी गाय-भैंसों को चारा डालना, गाँव में काम करना या वो यानी वो 70% ऑफ द वुमेन इस वक़्त तो हम क्या कर रहे हैं उनके लिए? सही बात है। वो उनके लिए सही खेलों का मज़लूम तबका है, पंजाब वो की सही यूनानी मज़लूम तबका है। हम ये
जी। अच्छा आलिया बीबी ये बताएँ कि अभी 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट पहले सवाल मुझे एक तो आपने मीनार पाकिस्तान पे जलसे का एनओसी आपने कहा कि मीनार पाकिस्तान के अलावा कहीं और जलसा नहीं करेंगे। इस पे आप फ़र्म हैं? अभी क्या करेंगे? ये आपको इजाज़त देंगे? अगर इजाज़त नहीं देंगे तो फिर क्या करेंगे? सभी देखें फर्म बिल्कुल हम एक एप्लीकेशन लेकर गए हैं। मैं वही बात करना चाहती हूँ, आपने मेरी एप्लीकेशन पढ़ी होगी, लेकिन शायद हुकूमत ने मेरी एप्लीकेशन नहीं पढ़ना भी गवारा नहीं किया और उसके बावजूद वो टॉक शोज़ में बैठकर और उन्होंने हर चीज़ के बारे में हम जलसा नहीं करने देंगे, ये चढ़ाई करना चाहते हैं, हम इनके साथ ये करेंगे और आपने देखा है रात को इन्होंने हमारे कारकुनों के घरों पर रेड स्टार्ट कर दिए। बिल्कुल। पूरी-पूरी लिस्ट्स आ चुकी हैं कि इन्होंने किस तरह से क्रैकडाउन स्टार्ट करने। मैं सिर्फ़ एक बात जो आपसे करना चाहती हूँ, हमने इनको कहा हम एक पीसफुल गैदरिंग मीनार पाकिस्तान में करना चाहते हैं, जो उस दरख्वास्त का मतन है। एज़ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ पाकिस्तान चले आप हमारे मैंडेट को माने ना माने, अवाम ने हमें मैंडेट दिया है, उसके बावजूद आप अगर ये नहीं मानते हम लार्जेस्ट ऑपोजिशन सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी ऑफ पाकिस्तान है। डेमोक्रेसी का एक रूल है कि हमें पीसफुल गैदरिंग की इजाजत दी जाए, हमारा जी। कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है। हम तो आपको नहीं कह रहे कि हम कहीं चढ़ाई करने लगे, आप आगे से आकर कहते हैं हम इनके साथ ये करेंगे। तो आप मुझे ये बताएं कि हम आईनी कानूनी रास्ता अपनाते हैं, ये हम पर जुल्म करते हैं। मतलब जुल्म की इंतहा एफआईआर से शुरू हुई, घरों से घसीटने से शुरू हुई, गोलियां मारने तक आकर, लाशें गायब करने तक आकर, जबरी गुमशुदगियों तक पहुंच गई। उसके बावजूद एक पार्टी पुरअमन होकर आईनी तरीके से डीसी ऑफिस जाती है, पूरा डीसी ऑफिस खाली होता है और फिर हम मेल सेक्शन में जाकर उसकी रिसीविंग कराते हैं। उसके बावजूद आप रात को हमारे घरों पे रेड करते हैं। उसके बावजूद हम ये कह रहे हैं कि हम पुरअमन होकर आप इजाजत नहीं देंगे, हम लाहौर हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन एक टाइमलाइन देंगे। अगर उस टाइमलाइन के अंदर हमें इजाजत नहीं मिली तो पार्टी अपने एहतजाज पर जाएगी, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो। चाहे आप मेरे घर को, जैसे आप हमेशा मुहासरा करते हैं, आप कर दें, मैं अपने घर के लॉन में भी प्रोटेस्ट करूंगी, क्योंकि बिल्कुल वो सही। प्रोटेस्ट ये नहीं है। मैं अपने हलके में शुक्राने के नफल जाकर अदा करूंगी कि मेरी कौम जाग गई है, मेरी कौम ने उस दिन एक खामोश इनकलाब बर्पा किया। हो सकता है मैं अपने हलके में जाके अपने वोटर्स का शुक्रिया अदा करूं। देयर आर बिल्कुल मेनी वेज। अब आप क्या करना चाहते हैं? आप आवाज बंद करना चाहते हैं, आप ट्वीट बंद करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि हम वोटर से भी जाकर ना मिले, आप ये चाहते हैं कि हम नफल भी ना पढ़ें, आप ये चाहते हैं कि हम कुरान ख्वानियां भी ना करें। तो फिर आप डिक्लेयर करें ना कि इट्स डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ इन पाकिस्तान, जहां मार्शल पर लॉ से भी सिर्फ ये मार्शल लॉ से भी 2 हाथ आ गए, ये इसे फिरौनियत कहते हैं। लेकिन अच्छा ये बताएँ आलिया बीबी आपने आईपीयू में भी आपकी एक दरख्वास्त जो इंडिपेंडेंट बोर्ड है, पार्लियामेंट्री यूनिट है दुनिया में, जो पार्लियामेंटेरियंस को तहफ़्फ़ुज़ देता है, वहाँ भी एक दरख्वास्त आपकी, फिर कांग्रेस में भी आपकी एक दरख्वास्त थी। मेरे ख़्याल में आपके बच्चों ने की थी, कुछ तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी शायद की थी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी की थी। अब इंसानी हकूक़ के जो आए हुए हैं एम्बेसडर पाकिस्तान में, आज मरियम नवाज़ से भी मिले, चीफ जस्टिस से मिले, तो पार्टी में आप लोग पंजाब लेवल पर इन्हें कोई अप्रोच करके इन्हें बता रहे हैं कि ये देखें ये हमारे साथ है। कल आपने एक डोज़ियर तो जारी किया है पीटीआई ने बड़ा तफ़सील से। तो इन तक अप्रोच की जा रही है, कोई मुलाकात हो रही है आप लोगों से? देखिए, मैं सबसे पहले जो आपने बात की है, हम आईपीयू में गए हैं, मेरी बेटी ने एड्रेस किया था, कांग्रेस में एड्रेस किया था और उनको ये बताया था कि ये चीज़ें हो रही हैं, पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं। फिर आपने देखा है अभी एक कांग्रेशनल ब्रीफिंग हुई है हमारी तरफ से और सबसे जो खूबसूरत बात है ना उस ब्रीफिंग की, वो मैं ये क्यों इधर बताना चाहूँगी कि उस चीज़ को पोर्ट्रे कैसे किया जाता है। इनका तरीक़ाकार क्या है और पीटीआई का तरीक़ाकार क्या है? पीटीआई का तरीक़ाकार सिंपल ये है कि हम ये चाहते हैं पूरा पाकिस्तान एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के साथ खड़ा है। सिर्फ़ एक पार्टी को दीवार से लगाने के लिए, सिर्फ़ एक पार्टी के साथ ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है हुँ, और हम ये चाहते हैं कि वो हुकूमत जो लेजिटिमेट हुकूमत नहीं है, हम कभी ये बात नहीं करते। कांग्रेस के अंदर भी ये बात की गई कि हम पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाने के हक में नहीं है। ये 2 बातों की क्लैरिटी होनी जी। चाहिए। नहीं आपकी हम तो ये तरफ से चाहते कोई हैं जो मुतालबा है लोग नहीं। जी, आपकी तरफ से तो कोई ऐसा मुतालबा नहीं है तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी करें जो करें। अ, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी ये कहा और वो ये कहते हैं कि जो लोग ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं इस मुल्क में, जो लोग कठपुतली तौर पर इस मुल्क पर मुसल्लत हैं,
उनके अगेंस्ट कार्रवाइयां की जाए। हम्म, आज भी जो आप ये बात कर रहे हैं, देखें ये इट्स वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स कि इस वक्त जो लोग ये काम कर रहे हैं उन्हीं लोगों से मुलाकात की जाए। यानी मैं आपको कल के एपिसोड को बता रही हूं कि जलसे की दरख्वास्त देने के ऊपर जो हाल इस मुल्क में किया गया है उसके ऊपर मैं क्या कह सकती हूँ। उसके बाद वो जो सरकार ये करा रही है उसके साथ ये मुलाकातें, तो वाकई फिर हम तो ये सिर्फ ये चाहेंगे कि जैसे हम कभी भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं थे या ट्रंप की फेवर में नहीं थे, हम तो ये कहते थे हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो फाशिस्ट रजीम जिनकी सरपरस्ती में काम कर रहा है वो ना किया जाए। कल भी बिल्कुल। मौकफ यही था, आज भी मौकफ यही है। बड़ी बात है कि और आप हम लोग उन्हीं उन्हीं कसाईयों से बातचीत भी करते हैं और करनी मजबूरी भी है, क्या करें, सिस्टम में रहना है। अच्छा ये बताएं कि अभी खान के साथ जो खड़ा नहीं हो रहा, जो खान के बयानिए का बोझ नहीं उठाया जा रहा, उन लोगों को साइड किया जा रहा है। पंजाब में लोगों को बहुत सारे इख्तलाफात है कि आपकी पार्टी की जो क़यादत है उन्होंने डिलीवर नहीं किया, वो लोगों को निकाल नहीं सके और उनके ऊपर बहुत सारी ऐसे आपको पता है जो तनकीद की जाती है। अब आप चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, अब आप इन चीज़ों को कैसे बेहतर करेंगी? देखिए सभी मैं खुद एक सियासी वर्कर हूँ, सियासी कारकुन हूँ। मैं सिर्फ इतना समझती हूँ इस पार्टी को जिन्होंने खड़ा किया है, एक तो वही बात है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे अज़ीम तर है, सबसे ताकतवर है। बेशक। जो लोग काँटा लगाना चाहते थे, जो लोग माइनस करना चाहते थे, आज वो खुद अवाम के दिलों से निकल चुके हैं। लेकिन पीटीआई और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इस पाकिस्तानी अवाम क्या, सब पाकिस्तानियों के दिल में आज भी बसते हैं। तो मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगी कि मेरा जो भी काम होगा, जो भी चीज़ होगी, वो वर्कर्स के लिए होगी। और मैं यही चाहूँगी कि इस पार्टी में वर्कर्स को इज़्ज़त दी जाए। जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है इस मुल्क की, देखिए मुझे पता है इट्स नॉट ईज़ी थिंग कि एक अशराफिया जो इस मुल्क के पॉलिटिकल रिजीम के ऊपर मुसल्लत है, मैं पार्टी की सतह की बात नहीं कर रही, मैं इस मुल्क के डायनामिक्स को चेंज करने की बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारी पार्टी खड़ी हुई है कारकुनों के ऊपर, सोशल मीडिया बिल्कुल। वॉरियर्स के ऊपर, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ऊपर। मैं आज आपको बता रही हूँ हम तो शायद हम भी हिस्ट्री का हिस्सा होते हैं, या मतलब वो जिसे कहते हैं ना, हमारे बारे में तो किसी को पता भी नहीं होता कि जेलों में हमारे साथ सलूक क्या हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ क्या हो रहा है, हमारी इलेक्शन में हमारे साथ क्या ज़ुल्म-ओ-सितम हुआ है कि कैसे पेपर्स, ये आप लोग थे जो खड़े हुए। तो हाँ, देखें अवाम है आपके साथ, वरना मेरा आप लोग भी नून लीग नून लीग की तरह आज बन जाते। लेकिन अच्छा ये बताएँ ना, कभी पार्टी में आपको सपोर्ट मिल रही है, जो मैं इमरान खान ने आपसे मुलाकात की, पार्टी की तरफ से आपकी ग्रुपिंग-शुपिंग भी काफ़ी सारी है। तो ये चीज़ें कम हुई हैं, ज़्यादा हुई हैं, इस पे थोड़ी-सी देखिए सभी, एक तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि मेरा ग्रुप एक ही है, वो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का ग्रुप। जी। और अब मेरे तगड़ा ये ग्रुप जो आप ही का हुआ। हदायत फिर तो वो तगड़ा ग्रुप आपने वज़ीर-ए-आज़म ले लिया है। की तरफ अच्छा। से आएँगी, और जो उनका हुक्म होगा या जो उनकी जी, हदायत होंगी, हम उन्हीं पर अमल करेंगे। और दूसरी बात ये है कि मेरा और कारकुनों का एक ही डीएनए है, मुझे तो यही बिल्कुल। लगता है। तो हम सिर्फ इतना समझते हैं कि मेरे साथ मेरे पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत करम है, और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने मुझ पर एतमाद किया और कारकुनों ने भी अपने एतमाद का इज़हार किया। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसे पहले मुझे सुरखरू किया, इस इम्तिहान में भी मुझे सुरखरू करे। मेरे इंशाल्लाह, लिए ये इंशाल्लाह। इम्तिहान है, ये ओहदा नहीं, ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल, नहीं, नहीं, आप बड़ी मेहनती वर्कर हैं, ग्राउंड रूट से आप ग्रास रूट लेवल से आई हैं। आपने अपनी मेहनत से इतना बड़ा मुकाम अपनी कुर्बानियों से हासिल किया, ये तो पूरा पाकिस्तान जानता है इस बात को। मरियम नवाज़ साहिबा से कोई मुलाकात हो जाए आपकी, तो क्या आप उन्हें कहेंगी कि ज़ुल्म-ओ-सितम कम कर दो, हमें जलसे की इजाज़त दीजिए? आप उनसे कहेंगी जो दिल में आता है करो तुम, हमें कोई फ़िक्र नहीं है? मैं आपके तवज्जुद से ये कहना चाहती हूँ कि हमसे हमें जेल में भी कहा गया था, जब इनका विज़िट था कि आप क्या बात करेंगे? तो हमने कहा था हम कोई बात भी नहीं करेंगे। और एक और बात आपको बता दूँ कि अगर हमसे वैसे ये ऑफ द रिकॉर्ड सी बात थी, ये मैं बिल्कुल इस चीज़ को ऐसे नहीं पोर्ट्रे करती कि जी कोई जी, जी। मैसेज था या कोई था कि जी हम तो ये चाहेंगे कि वो आपके लिए माफ़ी का ऐलान कर दें। तो मैंने उनको कहा था कि अगर उन्होंने माफ़ी का ऐलान किया तब भी हम जेल छोड़ने से इनकार कर देंगे। हाँ, तो ये तो हमारे वो चीज़ें हैं। देखिए मेरी एक बात सुनें, मैं कभी किसी को ये नहीं कहूँगी, मैं सिर्फ़ इतनी बात करूँगी, और जो मैं ये कहती हूँ कि ये तीर आज़माएँ, हम जिगर आज़माएँगे, और हम बड़ी इनको बात। बताएँगे कि सही सियासी कारकुन क्या होता है,
और हम इनकी तरह पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स नहीं रखते, लेकिन हम अपने अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए खड़े होना जानते हैं। हमें इनकी बिल्कुल किसी माफ़ी की, इनकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ़ इतना समझते हैं कि हमने तो सह लिया है, क्या ये लोग ये सब कुछ सह सकेंगे? नहीं, ये नहीं सह सकेंगे। आप जैसे 4-5 लोग इन्हें मिल जाते तो इनकी जमात की आज ये हालत ना होती। आप लोग तो असासा हैं किसी जमात के लिए और भी। मैं तो आपके फ़ोरम से मैं तो साफ कहती हूँ, आपके पास हुकूमत है, आपके पास वसाइल है, हमारे पास एक हमारा रब है और नीचे हमारी पाकिस्तानी अवाम है। ये आप भी काफ़ी है। मीनार पाकिस्तान भरने का कह दें अपनी सरकारी उसके साथ, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उनकी मदद के भरोसे और अपने अवाम के साथ के ऊपर मैं भी ऐलान करती हूँ कि हमने तो कहा ही आप हमें दे दें, हम मीनार पाकिस्तान क्या कई ऐसे जलसागाहें आपको भर देंगे। आप पूरा अपना सियासी असर-रसूख इस्तेमाल करें। हम तो फिर भी कहते हैं आप करने तो दें ना, हम तो तैयार बैठे हैं। हमें तो कोई है ही अच्छा नहीं और इस बाकी बात मैं तो को आलिया चाहूँगी बीबी वो बेशक ये इस मुनाज़रा करें हमारे साथ, बेशक जो करें, हम अवाम की बात करेंगे। आप बताएँ ना आपने अवाम के लिए क्या किया? मैं तो आलिया बीबी अवाम इस के लिए बात खड़ी को हूँ। जी, इस बात को अगर इस तरह लें कि आलिया हमज़ा मरियम नवाज़ साहिबा को चैलेंज कर रही हैं कि आप हुकूमती ताकत इस्तेमाल करें और मीनार पाकिस्तान पे एक जलसा करें और हमें सिर्फ इजाज़त दे दें यहाँ से, हमें रोके ना, हमें हमारे लोगों को मारे-पीटे ना, अगवा ना करें, तशद्दुद ना करें और हमारे साथ मुकाबला देखिए करके देखें अवाम मैं के साथ। सबसे सबसे पहले तो ये कह दूँ कि मतलब मैं उनको ये कहूँगी सारे टब्बर को क्या, सारी हुकूमती जमातों को भी इकट्ठा कर लें। अच्छा, तब ये तो भी बड़ा हम कल्ले ही काफ़ी हैं उनके लिए। एस्टेब्लिशमेंट को भी ले आएँ साथ, मतलब जो अपने इनके सहूलतकार हैं, उन जमातों को सबको भी लाएँ। पहले हमें सिर्फ़ आप ये कह दें कि हमने जलसा करना है और आप कोई रुकावट नहीं खड़ी करेंगे, बस। बिल्कुल सही। खान की एक कॉल होगी और अवाम होगी। हमें हमें किसी चीज़ पे भी भरोसा नहीं है, आप हमें ये भी ना कहें हम हम ज़मीन पे बैठ के भी जलसा कर लेंगे तो अवाम हमारे पास आ जाएगी, हमें इसका डर ही नहीं है। वो खौफ पता है। इन्हें निकलने के लिए 3 दिन पहले यूनिवर्सिटीज़ बंद करनी पड़ती हैं, पूरी-पूरी हुँ, इवेंट मैनेजमेंट टीम्स हायर करनी पड़ती हैं। हमें अब हम इन खौफ चीज़ों से निकल आए हैं बाहर। बिल्कुल सही बात। असल में मसला ये है आपके साथ अवाम है, उनके साथ अवाम नहीं। आलिया बीबी आपने अपना कीमती वक़्त दिया, मैं बड़ा मशकूर हूँ और मेरी तरफ से आपको बड़ी नेक ख़्वाहिशात हैं कि आप इस जलसे को कामयाब करें और इंशाअल्लाह ये जलसा हो और एक दफ़ा अवाम की ताकत नज़र आए और इन लोगों को भी अल्लाह थोड़ी-सी अक्ल व हिदायत दे कि ज़ुल्म-ओ-सितम बंद करें। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।